क्या हाल है सन्नी? अबे भाड़ में गया तेरा हाल चाल। विभोर जैन, चुपचाप मेरा हिसाब कर और छुट्टी कर दे बेटा मेरी, चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? हाथ कैसे लगा रहे हो? भूल गए हो कि कौन है? सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। तेरी औकात भी कैसे हो गई इनसे ऐसे बात करने की? हाँ तो सोसाइटी प्रेसिडेंट होने के बाद इसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो मैं इससे तमीज से बात करूं? है आज तक तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं इसने मेरी। जरूर तेरे सामने बोल रहा है देखा मेरा हिसाब करो, ये नौकरी वोकरी नहीं करनी मुझे तेरे यहाँ पर। अपनी बीवी को बोल मेरे से बात ना करे। वैसे भी औरतों के मुंह नहीं लगता मैं। जी जब खड़े खड़े इसकी बातें क्या सुन तक जरूर देखे, बहुत मजा आने वाला है आपको। आप जरा गुस्सा मुझे आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी बातें क्यों सुनने जा रहे हो। निकालो ना इसे काम से बाहर, और अगर आप इसे काम से बाहर निकालोगे आई एम श्योर इसे कहीं पे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसी इसकी जुबान है ना, किसी को अपने काम पे भी नहीं रखेगा। और तुम शांत क्यों खड़े हो? अरे दो चाटे लगाओ ना इसको, इसकी औकात याद दिला दो इसको। इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुमसे ऐसे बातें कर रहा है? देखो आसपास इतने लोग हैं, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी, हम दोनों की कितनी इंसल्ट होगी यार। और मैं नहीं चाहती कि ये इंसान अब यहाँ काम करे, इसकी औकात ही नहीं है यहाँ काम करने की। धक्के मार के निकाल दो इसको। अबे विभोर जैन, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? औरतों से बुलवारा करके हैं। चुपचाप मेरा हिसाब करो और भेज दे, चल। सन्नी शांति से और आराम से बात करो। तुम्हारे सामने सोसाइटी प्रेसिडेंट खड़ा है। अगर लोग देखेंगे कि सोसाइटी का गार्ड सोसाइटी प्रेसिडेंट से बदतमीजी कर रहा है ना, तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, लेकिन बाकी लोग आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, तुम पे हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी है, तुम्हें अगर कोई भी सैलरी का इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है, तो तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो। हम अकेले में चल के बात कर सकते हैं। तुम मेरे घर आ जाओ या फिर यहाँ की सोसाइटी बिल्डिंग में मिल लो मुझसे। लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम मेरे घर वालों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो? ये कितना सही है सन्नी कि तुम ऐसा करते हो? अच्छे लग रहे हो? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। 4 साल से गरीब इंसान का बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं है आपको? हैं 4 साल से वही तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, एक बार आपने मेरे बारे में सोचा नहीं? अरे अगर 10% के हिसाब से भी बढ़ाते ना, तब भी मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है अभी तक। लेकिन नहीं, हटेगा ही ना एक दिन तो इंसान। तो आ गया वो आज दिन। अब एक काम करो, मेरा हिसाब करो और छुट्टी करो मेरी। और देखिए आप दोनों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सोसाइटी का जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ सीधा। और ये लड़की है कौन? ये तो यार रहती भी नहीं है। अच्छा नहीं जानते ना तुम मुझे, तो फिर भी क्यों बदतमीजी कर रहे हो मेरे सामने? तुम एक बार यही देख लेते कि इनके घर में कोई आया हुआ है। तुम्हें तो उस बात की भी शर्म नहीं की। अभी तुम खुद बोल के हटे हो ना, 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो। 4 सालों में तुम्हें इज्जत नहीं दी, प्यार से बात नहीं करते तुम। सर तुम क्या कर रहे हो? एक बार देख लेते कोई आया इनके घर में, बात करने की अकल खुद नहीं, और मुझे बोल रहे हो कि मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ? मैं तो बोलूंगी। देख लो, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही है? अरे तुम्हारी साली आ रखी है, मेरे घर पे जाएगी तो क्या बोलेगी कि दीदी और जीजू की इतनी इज्जत है कि एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। बता रही हूँ तुमको, बहुत हो गया इसका। मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी अपने पैसे निकालो और इसके मुंह पे मार दो। अरे हाँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है काम करने का। वो सामने वाली बिल्डिंग में ईंटें ढूंढूंगा ना, तो भी उससे ज्यादा कमा लूंगा मैं। तो तुमने मेरी हालत कर रखी है ना, मैं जानता हूँ। एक गरीब इंसान की बद्दुआ ले रहे हो तुम लोग। अरे सामने वाली सोसाइटी में 18,000 रुपए तनख्वाह है सिक्योरिटी गार्ड होगी, और मेरे को कितने दे रहे हो? 12,000 रुपए हैं? 12,000 रुपए में काम करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ तो एक काम करो ना, जहाँ तुम्हें 18,000 रुपए सैलरी मिल रही है वहाँ जाके काम करो। अगर यहाँ तक बात भी करनी तो से बात करते हैं ना। वो तुम्हें कुछ उल्टा बोल रहे हैं, प्यार से आके बात की ना तुमसे, तुमने क्या किया? सामने से बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम बाहर खड़े हैं, कितने लोग देख रहे हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे बकवास किए जा रहे हो, और उनसे क्यों बात कर रहे हो तुम? वो तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं ना, बात करनी है हमसे करो, क्योंकि जीजू तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो भले इंसान है, लेकिन हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाले, समझे? हाँ तो मैं कौन सा यहाँ पे रहना चाहता हूँ? लाओ मेरे पैसे मेरे मुंह पे मारो। और एक सेकंड, मुंह पे मारने की जरूरत नहीं है, इज्जत से लूंगा अपने पैसे। मेहनत की कमाई है मेरी, यहाँ धूप में खड़े होकर कमाया मैंने, मुंह पे मार दो। इंसान की हर किसी की इज्जत होती है मैडम। आप अमीर है और मैं गरीब हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे मेरे साथ। चुपचाप मेरा हिसाब करो शाम तक और मेरे पैसे दो और मुझसे राम राम करवा लो, चलो। देखो सन्नी, अगर तुम्हें वाकई अपना हिसाब करना है तो आज शाम को घर पे आ जाना। मैं तुम्हारा हिसाब भी कर दूंगा और तुम्हें चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ ये जो तुम अपना बदतमीजी का टोन ला रहे हो ना, इसको प्लीज़ वापस ले जाओ, क्योंकि अगर तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं सन्नी कि हम शायद सामने वाले की बदतमीजी का जवाब ना दें। लेकिन अगर तुमने यही बदतमीजी किसी और सोसाइटी मेंबर के साथ कर दी तो हो सकता है कि हाथापाई हो जाए। तो प्लीज़ सन्नी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी और से ये बदतमीजी मत करना। तुम्हें हिसाब करना ना अपना, तुम्हारा सारा का सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये बदतमीजी मत करो। और औरतों से तो बिल्कुल बदतमीजी मत करो। कोई भी औरत तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जीजू कमाल है, अभी भी आप प्यार से बात कर रहे हो। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानती। इसे नौकरी से बाहर निकालो, जब नौकरी नहीं मिलेगी ना, भटकता भटकता वापस आएगा आपके पास ही, और तब आप भी इसे काम पे मत रखना। धक्के मार के बाहर निकालना इसे, बेइज्जती के साथ। वो इतनी समझदारी का ना कोई फायदा नहीं है। इसको जो करना था इसने कर दिया, हमारी इंसल्ट करनी थी कर दिया पूरी सोसाइटी के सामने। और हाँ रुक जा तू, शाम में आके ना सारी बात क्लियर हो ही जाएगी। बेटा तेरी नौकरी तो मैं ही खाऊंगी। सुन लेना तुमने क्या करना है, शाम को आते ही इसको नौकरी से धक्के मार के निकालना है। खाओगी नहीं मैडम, छोड़ रहा हूँ, लात मार रहा हूँ आपकी नौकरी को। समझ में आ रही बात? चलो निकलो यहाँ से अब। शाम को आके मेरा हिसाब कर देना, वैसे भी दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। चलो जाओ, जाओ अपना काम निपटा के आओ, चलो। हाँ जी जैन साहब, शाम हो गई, सैलरी नहीं मिली मेरी। आपने कहा था शाम को मिल जाएगी। आपकी गाड़ी देख के खुद आ गया मैं। लाओ पैसे दो मेरे। अच्छा किया सन्नी, तुम आ गए। तुम्हारे पैसों का हिसाब कर रहा था। देखो सन्नी, वैसे तो 30 तारीख को हिसाब होता है सबका, लेकिन अब तुम 25 तारीख को नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। 5 दिन तुम्हारे बच रहे हैं, पर फिर भी मैंने कि 5 दिन की छुट्टी काटी नहीं है तुम्हारी। पूरे पैसे दे रहा हूँ, जितने भी तुम्हारी तनख्वाह है 12,000, ये लो। तो इतना बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। 5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। हमेशा काम करके दिया है ना फालतू आपको। चलो सन्नी, तुम श्योर हो कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है? मतलब
जाने से पहले बस मैं तुमसे पूछ के देख रहा था कि अगर हम बैठ के कुछ बातचीत कर सकते, कोई हल निकल सकता चीज़ों का तो ठीक है, वरना 4 साल की नौकरी एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है। मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा हर किशोर के जितना बुरा मुझे लग रहा है उतना ही बुरा तुम्हें भी लग रहा होगा। बुरा किस बात का लगेगा भाई? अरे पड़ोस में काम करूंगा मैं, 18,000 रुपये तनख्वाह में, 12,000 रुपये तनख्वाह में काम कर रहा था, मैं बढ़िया काम करूंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो। अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे कि 12 के 15 कर देता हूँ, 15 में काम नहीं करने वाला। और आप लोगों का एहसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। सैलरी बढ़ा देंगे, वो भी मेरे हक के पैसे होंगे। उसके बाद कहेंगे हमने तेरे पर एहसान कर दिया, 5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देके एहसान कर दिया मेरे ऊपर। कोई एहसान नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, मेहनत के पैसे लेके जा रहा हूँ और सामने ही काम करूंगा। सामने वाली सोसाइटी में 18,000 रुपये, लोगों की ना कदर है उन लोगों को, आपकी तरह नहीं है। गिनती बुलवा दी मेरी। अरे क्या हो गया यार, क्यों इतना सर पे चढ़ा रखा है इसको? कितनी बार बोला है नौकरों को नौकरों की औकात में रखा करो, लेकिन तुम कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब देख लो किस अकड़ में बात कर रहा है, जैसे कहीं का शहंशाह हो। तुमने सैलरी दी है, एक्स्ट्रा पैसे दिए, जो तो इसने काम भी नहीं करा है, उसकी बात इसकी अकड़ देख रहे हो तुम? मुझे तो लग रहा है ये मालिक है हम ना करे, जो इसकी इतनी बातें सुन रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की और नहीं समझाने की। इसको लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दो तुम। हाँ जीजू, ठीक कह रही दीदी। यहाँ खड़े होकर आपसे बदतमीजी करे जा रहा है और आप इससे प्यार से बात कर रहे हो। और आपने पैसे क्यों दिए इसको एक्स्ट्रा? जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे दो। और मैं तो कहती हूँ पैसे दो भी मत। जितनी बदतमीजी की है ना, इसे काम नहीं की पैसे लेने वाले। वापस दीजिए पैसा इससे। हो गया आप दोनों का। आप दोनों को अब मैं एक बात बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूँ। जब से इस गार्ड ने बदतमीजी शुरू करी है, माना कि आप लोगों ने मेरे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे लिए आप खड़े हुए, आपने इससे बदतमीजी करी, आपने इसको जवाब भी दिए, लेकिन जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं और बार बार इसके लिए बोले जा रहे हैं वो सही नहीं है। जब तक पूरी बात सामने ना आ जाए हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अब मुझे सनी से बात करने दीजिए। अब आप दोनों बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। वो मेरे से बदतमीजी कर रहा है या वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरी हेडेक है। मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट हूँ ना, मैंने उसको नौकरी पर रखा है, तो मेरी हेडेक है अपने एम्प्लॉय को हैंडल करना। ठीक है, आप लोग बीच में बोल के अपने टर्म्स मत खराब करिए। अब प्लीज आप लोग सुनेंगे और मैं बोलूंगा। सनी, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम तुम्हें कम सैलरी दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? चलो ये बात मैं मानता हूँ कि टाइम के साथ तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी जो बढ़नी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ने के लिए सोसाइटी के बाकी मेंबर से बात नहीं करी है। लेकिन तुम खुद सोचो, इस सोसाइटी में आज तक तुम्हें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। तुमने जब भी छुट्टी मांगी तुम्हें छुट्टी दी गई, तुम्हारा छुट्टी का कभी पैसा नहीं कटा। इसके बाद बीमारी हारी में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते वो भी हमने तुम्हें दिए। और यहाँ पर जब भी कोई त्यौहार होता है तो तुम्हें बढ़ चढ़ के अच्छे से दिया जाता है। तो अगर इतना अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ 4 साल से हो रहा है और 4 साल तक तुम यहाँ पर टिके हो, तो कुछ अच्छाई तो सोसाइटी में भी होगी ना, यहाँ के लोगों में भी होगी, यहाँ के सोसाइटी प्रेसिडेंट में भी होगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अचानक किसी के ऑफर से तुम हमसे इतनी नफरत करने लगोगे कुछ पैसों के लिए कि तुम्हें नौकरी छोड़ के चले जाओगे, हमसे बात तक नहीं करोगे, रीजन नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी। अरे भाई बस करो यार, तुम्हारे तो ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। और नोट तो सीधे लगा के दे देते। पता कितनी दिक्कत हो रही है मेरे को, इससे ज़्यादा दे दिए कम दे दिए। और भाई छोड़ रहा हूँ यहाँ से नौकरी। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो सही एडवाइस देते हैं। वो बेचारा भला इंसान मेरी नौकरी लगवा रहा है, 18,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी मुझे। और जानते हैं 12,000 में ना कुछ नहीं होता। अरे 8,000 में गाँव भेज देता हूँ, 2,500 रुपये मेरे कमरे किराया है, 1,500 रुपये में इंसान क्या खाएगा? और दिन भर धूप में खड़ा रहता हूँ गेट पे। पता कितना मर मर के खाता हूँ चीज़ों को। अब कम से कम 18 मिलेगी तो 3-3,500 रुपये अपने लिए बचाऊंगा, घर 10,000 भेजूंगा, कितना फायदा होगा मेरे को। लोगों को अपनी लगते रहते। जा रहा हूँ, आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी मुझे। और सनी, अरे यार अब क्या है भाई, 1 मिनट, जाने से पहले मेरी बात तो सुन। चलो जैन साहब आप भी बोल लो, आखिरी मौका है वैसे भी। सनी, जो तुम्हें सैलरी तुम्हारी कम लगती है ना, वो एक्चुअल में कम है नहीं। तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा इस पॉलिसी में सेव होता है, और ये पॉलिसी का रूल ये है कि इसमें मंथली एक फिक्स इनकम जानी होती है। और ये बात तुम्हारी ज्वाइनिंग के टाइम हमने तुम्हें बताई नहीं थी। इनफैक्ट जो भी यहाँ पर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हमने सबके लिए यही वाली स्कीम लगा रखी है, जिसमें कि वर्कर को नहीं पता होता है कि उसकी सैलरी का एक हिस्सा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे कि उसके लिए लाइफ टाइम सेविंग हो रही है। ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुद भी पढ़ो और चेक करो, और ना समझ में तुमसे पूछना। सनी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी एक्चुअल सैलरी 20,000 रुपये महीना है। 8,000 रुपये हम इस पॉलिसी में हर महीने सेव करते हैं तुम्हारे नाम से, और 12,000 तुम्हारे हाथ में देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है सनी कि जब एम्प्लॉय के हाथ में पैसा आता है ना, तो सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। अब चाहे वो तुम हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, मंथली किसी के पास भी किसी भी इनकम सोर्स से पैसा आता है ना, तो वो इंसान के निजी खर्चों में चला ही जाता है। इंसान कितना भी खर्चे रोकने की कोशिश करे, बट अगर पैसा उसके हाथ में है तो वो खर्च होगा ही होगा। इसलिए हमने अपने वर्कर्स की भलाई के लिए ये स्कीम चलाई कि इस पॉलिसी के तहत जब तक आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा, जैसे कि तुम्हारी सैलरी में से 8,000 रुपये इस तरह से पॉलिसी में सेव होते रहेंगे, और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहेगा तब उसको ये सारा सेव हुआ पैसा मिल जाएगा। तो अब सोच लो, पिछले 4 साल में 8,000 रुपये महीने के हिसाब से जितना भी पैसा तुम्हारा सेव हुआ होगा ना, यानी कि करीबन 3,84,000 रुपये, ये सारा का सारा तुम्हारे पास ही आना था। और ये अमाउंट बढ़ता रहता अगर तुम जॉब नहीं छोड़ते तो। लेकिन अब तुम जॉब छोड़ रहे हो तो ये पैसा तुम रिडीम करा सकते हो, अपने घर खर्च में यूज़ कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ तुम यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस पैसे को फिर से सेव करना, किसी स्कीम में डालना, जैसे कि FD या फिर कोई और पॉलिसी या इंश्योरेंस, जिससे कि तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें फ़ायदा हो।
बस एट द एंड में यही तुम्हें समझाना चाहता था कि ये सोसाइटी अपने वर्कर्स के साथ कभी गलत या नाइंसाफी नहीं करती है, उनकी भलाई के लिए सोचती है। हाँ, शायद हमारी ये गलती है कि हमने तुम्हें स्कीम के बारे में बताया नहीं, पर बात वही है कि अगर तुम्हें स्कीम के बारे में पता लगता तो तुम भी बाकी वर्कर्स की तरह चिक चिक करते कि नहीं साहब पैसे हमारे हाथ में दीजिए, पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन आज तुम खुद सोचो कि 4 साल में जो तुम्हारे 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा सेव हो गए, ये शायद तुम खुद से सेव कभी नहीं कर पाते। तो हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने वर्कर्स की भलाई के लिए। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है, बेशक छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ कभी भी हमें ये फील मत कराना कि दूसरी सोसाइटी से हमारी सोसाइटी बेकार है, वर्कर्स के बारे में नहीं सोचती है। सामने वाले तुम्हें 18,000 20,000 जो भी ऑफर कर रहे होंगे, बट उन्हें इस चीज़ से लेना देना नहीं होगा कि अगर तुम्हें इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी में वो तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोसाइटी इमरजेंसी में तुम्हें कोई फंड्स देने वाली है। वो तुम्हारी सैलरी तुम्हारे हाथ में पकड़ाएंगे, वो भी अगर तुम काम कर रहे हो तो, और अगर नहीं करोगे तो वो सैलरी भी तुम्हारी कट जाएगी। सर, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने के लिए आते हैं। एक ऐसे इंसान ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की। मुझसे कहा कि सामने वाली सोसाइटी में आ जा, कम से कम 6,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और मैं उसकी बातों में आ भी गया, लालच में आ गया सर। लेकिन अभी आपने मुझे एक चीज़ सिखाई सर, कि हर इंसान जो आपका भला सोच रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी दुनिया में आपको सिर्फ बर्बाद करने आते हैं। मुझे लगता है कि उस इंसान को इस बारे में पता होगा कि मुझे यहाँ 20,000 रुपये मिल रहा है और ये बात मैं नहीं जानता, इसलिए उसने मुझे भड़काने की कोशिश की। एक तरफ आप है सर जो पिछले 4 साल से मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है, मतलब मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मेरा भला सोच रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं लगने दिया आप लोगों ने। 3,84,000 रुपये सर, अगर 20,000 रुपये महीने के आप लोग मुझे देते ना, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि 3,84,000 रुपये मैं नहीं जोड़ पाता। 3,84,000 छोड़िए, मैं शायद 1 लाख रुपये नहीं जोड़ पाता, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना सर, इंसान के पास जितना आ जाए वो उतना ही खर्च कर देता है। अभी भी जब 18,000 की बात हुई ना, तो मेरे दिमाग में एक बार नहीं आया कि मुझे कुछ भी पैसा जोड़ना है। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी कि मेरे खर्चे अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन अब इन 3,84,000 से मैं कितना कुछ कर सकता हूँ सर, आप समझ लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी पे जल्द भरोसा ना करें, क्योंकि कोई आदमी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इस कहानी में यही बताया जा रहा है। आप 8,000 रुपये और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तब भी यही वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है सनी, तो फिर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है ना कि तुम ये नौकरी नहीं छोड़ रहे हो? मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मैंने आपसे, आपकी बीवी से, आपके रिश्तेदारों से इतनी बदतमीजी से बात की, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं सामने किससे बात कर रहा हूँ। पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है सर। और हाँ, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह 5 दिन बाद मेरा महीना होगा सर, तभी लेने आऊँगा आपसे। ईमानदारी से काम करूँगा और ईमानदार लोगों के साथ हमेशा ईमानदार ही रहूँगा। ठीक है, जाओ अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। बिल्कुल सर, चलता हूँ। देखा आप लोगों ने, कुछ चीज़ों को प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करें। हम अगर उसको समझाएंगे तो वो चीज़ें समझ जाएगा, वो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। ठीक है।